हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो उस सीरीज़ में हमने कल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर करा था। तो आज हम रीजनिंग के उन बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कल की वीडियो में नहीं आ पाए थे, वीडियो के काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। मतलब हमारा जो पहला टॉपिक वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें आपको डायरेक्शन के मतलब जो डायरेक्शन के सेंस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको उनको आंसर करना है अपने सेंस के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चंस डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे। क्वेश्चन है, शिवा वॉक्स 18 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 37 किलोमीटर्स, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 24 किलोमीटर्स, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमें इसको बताने के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ वेस्ट और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि जो शिवा है वो 18 किलोमीटर जाता है ईस्ट की साइड और उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद 37 किलोमीटर और चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो एक और लेफ्ट लेता है या लेफ्ट की साइड मुड़ता है और 24 किलोमीटर और चलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। मतलब अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होके डायरेक्शन चेक करे तो वो वहां से कौन सी डायरेक्शन में आया हुआ है या चल रहा है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस टाइप से निकालेंगे। हम इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसने जितने भी पॉइंट्स चेंज करे हैं या जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट करा है वहां से लेके फाइनल पॉइंट तक कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं या लाइंस के थ्रू हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर करा है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने एक पॉइंट बनाया है 18 किलोमीटर्स तक, सेकंड पॉइंट बनाया है 37 किलोमीटर्स तक, थर्ड पॉइंट बनाया है 24 किलोमीटर्स पर और उसके बाद एक फाइनल पॉइंट बनाया है। अब हम यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। और साथ ही में हमें साथ में ये याद रखना है, जो साइड में एक डायग्राम है वो उससे आपको ये याद रखना है कि हमारी जो डायरेक्शन होगी उसकी वो कौन सी होगी। नॉर्थ होगी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, साउथ होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, साउथ ईस्ट होगी या कौन सी डायरेक्शन होगी वो आपको ये पास वाले डायग्राम से पता चलेगा। तो आपको इसे याद कर लेना है और साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डायरेक्शन किस साइड होती हैं। तो इन लाइंस से हमें पता चल जाता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें इसका जो डायरेक्शन है, जो शिवा का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी यानी नॉर्थ वेस्ट। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि हम ऊपर लाइंस से देख पा रहे हैं या पता कर पा रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन वॉक्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 50 किलोमीटर मोर। हाउ फार इन किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो सोहन है वो 30 किलोमीटर चलता है साउथ की साइड और फिर वो एक लेफ्ट ले लेता है और 50 किलोमीटर और चलता है। आफ्टर दैट इसके बाद वो 10 किलोमीटर और चलता है नॉर्थ की तरफ और एक लेफ्ट लेता है और 50 किलोमीटर्स और चलता है। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर चल चुका है या कितनी दूरी उसने तय करी है किलोमीटर्स में। वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन किलोमीटर्स, यानी किलोमीटर्स में उसने कितनी दूरी तय करी है। तो हम इसको भी ऊपर जैसे हमने डायग्राम बनाया था, लाइंस ड्रॉ करके उसके पॉइंट्स बना लिए थे, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पर काफी सारी डायरेक्शंस चेंज करी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर साइड में एक डायग्राम बना लेते हैं डायरेक्शंस का, जिसमें हम देख लेते हैं नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है और वेस्ट कौन सा है। अगर आपको ये चीज
पहले से याद रहती है तो आपको इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम उसी डायरेक्शंस के थ्रू यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं कि वो ए पॉइंट से पहले साउथ की साइड आया, उसने कितना किलोमीटर चला, वो 30 किलोमीटर। उसके बाद उसने एक पॉइंट, और हमने हर पॉइंट को यहाँ पर एक नाम ले लिया है जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमें जो निकालना है वो हमें ए से बी तक का पॉइंट निकालना है, क्योंकि वो सी से डी, ई और बी, मतलब वो सी से जो बी तक आया है वो तो वो वहीं पर राउंड हो गया है, तो वहां पर हम उसे नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला जैसे जो हम बनाएंगे वो होगा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी, जबकि जो बी सी है और ई डी है वो बराबर है 10 किलोमीटर्स। तो हमने क्या करा है, ए सी में से जो बी सी है उसे माइनस कर दिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर्स, यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मिरर इमेज। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, मिरर इमेज में हम उन इमेजेस की बात करते हैं जो, जैसे कि आप कोई चीज को कोई मतलब कहीं पर रखिए और उसके पास में एक मिरर रखिए, तो उस मिरर में जो इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं मिरर इमेज। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको सेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एक्स वाई देन विच ऑफ द आंसर फिगर विल बी द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसके पास में एक मिरर लगा रखा है एक्स वाई। अब आपको ये बताना है कि उस मिरर में कौन सी इमेज बनेगी, या मिरर के दूसरी साइड में कौन सी इमेज बनेगी। और यहाँ आपको 4 इमेजेस दे रखी हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अब आपको ये देखना है, अब यहाँ पर आपको अपना खुद का सेंस यूज करना होता है कि यहाँ पर आपको ये मिरर इमेज कैसे क्या इसका आंसर होगा। जैसे कि आप ऊपर वाली इमेज में देख पा रहे हैं, वैसे इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब सी कैसे है वो आप देख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मतलब उल्टी इमेज बनती है। अगर मिरर ऐसा है, मतलब मिरर जो इमेज होती हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम में, जो नीचे एक स्क्वायर है वो ऊपर चला गया है, जो ऊपर एक बॉक्स है वो नीचे आ गया है, जो लाइन है वो भी उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये चीज़ें आपको खुद ही बतानी होती हैं, इनमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। इसमें आपको अपना ही सेंस यूज करना होता है कि मिरर की दूसरी साइड कौन सी। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिरर की साइड कौन सी इमेज बनेगी। जैसे कि आप क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मिरर इमेज के आंसर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर आपको टाइम और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें आपको बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट गोज अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 20 minutes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक बोट 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है 2 आवर में, एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 20 मिनट, और डाउन स्ट्रीम की तरफ जब वो आती है तो वो 20 मिनट लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, यानी 4 किलोमीटर ही। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब वो 10.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए है 3/2 hours, ऑप्शन बी है 48 minutes, ऑप्शन सी है 5/4 hour एंड ऑप्शन डी है 1 hour। अब यहाँ हमारा एक जो कॉमन फॉर्मूला है वो लगता है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आप सभी को पता होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो जैसा कि हमें पता ही है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं हम उन्हें यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमारा आ जाता है 2 इज इक्वल्स टू 4/xy।
तो इसी को हम अगर सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी दूसरी कंडीशन दी हुई है, जब हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 20/60 इज इक्वल्स टू 4/x प्लस वाई। जो इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है 7 और जो y की वैल्यू आती है वो आती है 5। अब हम फाइनल निकालेंगे कि वो 10.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21/2/7 इज इक्वल्स टू 3/2 आवर्स इज इक्वल्स टू 1.5 आवर। मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर दो स्पीड्स ली थी। एक जो थी वो बोट की करंट स्पीड थी और जो दूसरी थी वो स्टिल वाटर में थी, मतलब जो वाटर में ऑलरेडी थी। तो हमने यहाँ पर दो स्पीड ली थी और उसी को हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1.5 आवर या 1.5 घंटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पी विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्यू। रमन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। Raman reaches Q, turns back and start walking toward P. He meets Alok at point R. If PQ is 15 किलोमीटर, then what is PR? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आलोक है वो P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, उसकी स्पीड क्या होती है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है और Q पॉइंट की ओर चलता है वो। ऐसे ही जो रमन है वो भी उसी टाइम चलना स्टार्ट करता है P से Q की ओर, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर होती है। रमन जो है वो Q तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो वापस मुड़ जाता है P पॉइंट की तरफ और चलना स्टार्ट कर देता है। तो वो आलोक से जो मिलता है वो पॉइंट R पे मिलता है। अब चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 18 किलोमीटर। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वहां पर पॉइंट्स बना लेते हैं और साथ ही में वहां पर दो एरो से आलोक और रमन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले निकालते हैं टाइम, कि रमन को टाइम कितना लगा क्यू पॉइंट तक पहुंचने में। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 और उसकी स्पीड जो है वो 9 है। तो 15/9 इज इक्वल्स टू 5/3 आर। अब हम मान लेते हैं कि वो टी आर बाद दोनों लोग मिलते हैं, मतलब वो दोनों कितने टाइम बाद मिलते हैं, टी आर बाद मिलते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब उन्होंने चलना स्टार्ट करा होता है उसके टी आर बाद, टी हमने एक वैल्यू ले ली है टी आर, लेट दे मीट आफ्टर टी आर टू स्टार्ट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 15, जैसा कि आप उस लाइन में देख पा रहे हैं। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाती है, 6t प्लस t माइनस 5/3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 15। क्योंकि हमें जो d दे रखा है यानी जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमारा हो गया 5 इंटू टी। 5 हमारा क्या था, तो जो ये इक्वेशन कैसे है, क्योंकि जो d है वो कितना है 5 इंटू टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 6t प्लस t माइनस 5/3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 15। अब हम इसी को सॉल्व करते जाते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया, 6t प्लस 9t माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15 और 15t इज इक्वल्स टू 30 और t हमारा यहाँ से कितना आ गया 2, यानी हमें यहाँ पर पता चल गया कि 2 आवर्स बाद वो दोनों मिलते हैं। तो अब हमने यहीं पर से पी आर को सॉल्व कर लिया। तो पी आर इज इक्वल्स टू हो गया 60, 6 इंटू टी यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। तो यानी जो यहाँ पर आंसर आ गया वो कितना आ गया 12 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। A train is 400 meter long and running at the speed of 16 km per hour. How much time in seconds will it take to cross a platform 1000 meter long?
यानी एक ट्रेन जो है वो 400 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। सेकंड्स में वो कितना टाइम लेगी एक 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 96 एंड ऑप्शन डी 108। अब हमें यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि उन्होंने हमसे आंसर सेकंड्स में पूछा है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दे रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 400 मीटर्स, और जो स्पीड है वो कितनी है, पहले 60 किलोमीटर्स को सेकंड में बदल लेते हैं। तो 60 किलोमीटर को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं। तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की, तो वो हमें कितनी दे रखी है 1000 मीटर यानी 1000 मीटर। अब हम निकाल देते हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू कवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, कवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा है 400, जैसा कि हमें ऊपर बता ही दिया था कि ट्रेन कितनी लंबी है और करना कितना, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी है, वो 1000। तो हमने निकाल लिया 400 प्लस 1000 अपॉन 50/3, जैसा कि हमने ऊपर स्पीड निकाल ली है, इज इक्वल्स टू 1400 यानी 1400 इंटू 3/15। 3 जो है वो ऊपर चला गया इंटू में। तो हमारा आंसर यहाँ कितना आ गया 84 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और वीडियोस को पाने के लिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।